क्यों आंधी और तूफान हमारा जीवन में आते हैं? एकदम जल्दी ऐसा समस्या परेशानी हमारा जीवन में क्यों आते हैं? आज इस विषय के बारे में मैं बताना चाहता हूं, प्रचार करना चाहता हूं। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। फिर से आपका बीच में परमेश्वर का वचन लेकर आने में परमेश्वर ने मदद किया है। हम सबको परमेश्वर आशीष दे, आप सबको परमेश्वर आशीष दे। आज का मनन के लिए हम निकालेंगे लूका का सुसमाचार 8 अध्याय 22 से लेकर 25 तक हम पढ़ने वाला है। लूका का सुसमाचार 8 अध्याय 22 से लेकर 25 तक। वहां ऐसा लिखा हुआ है, फिर एक दिन और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा कि आओ झील का पार चले। सो उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चली रही थी तब वो सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से फरने लगे और जाकिम में थे। 26 आयत में ऐसा लिखा हुआ है, तब उन्होंने पास आकर उससे जगाया और कहा, हे स्वामी स्वामी, हम नाश होए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी के लहरों को ढांढा और वे थम गया और चैन हो गई। 25 आयत में ऐसा लिखा हुआ है, और उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहां था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी का भी आज्ञा देता है और भी उससे मानते हैं। भाइयों बहनों, ये प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में था, चेलों के साथ झील का पार दूसरा एक जगह में जाने वाला था। तो उसमें क्या हो रहा था, प्रभु यीशु मसीह उस नाव पर सो रहा है और जब रास्ता में और आंधी और तूफान आया, ऐसा लगा कि अभी यह नाव डूबने वाला है। तब चेले डर गए, सारे प्रभु यीशु मसीह का शिष्य डर गया, बोल रहा है कि हे स्वामी, हम नाश हो रहा है, उठो हमको बचाओ। आपको पता है, और ये जो एक बहुत बड़ा घटना है, इसमें से हम बहुत कुछ बातें सीखते हैं। आंधी और तूफान क्यों हमारे जीवन में आते हैं? प्रभु यीशु मसीह नाव पर था, फिर भी ये क्यों आंधी और तूफान आया है? और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जब हम मसीहत में आते हैं, जब हम विश्वास में आते हैं, हमारा जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा, हम बीमार नहीं होंगे। इसी प्रकार का सोच बहुत सारे लोगों का, मसीह में आ जाओ सब कुछ सही। नहीं नहीं नहीं, मसीह में आ जाओ और सारी समस्या परेशानी मुसीबत आपका जीवन में जरूर होगा, लेकिन उन सब में से परमेश्वर आपको बचाएंगे। भजन संहिता 34 में ऐसा एक वचन है, धर्म में जन का पास बहुत सारे संकट है, लेकिन उन सब में से परमेश्वर उनको बचाते हैं, उनको नया जीवन देते हैं, उनको आशीष देते हैं। भाइयों बहनों, आज मैं इस विषय को आपका जैसे प्रचार करता हूं, शायद आप में से बहुत सारे लोग इस आंधी और तूफान का बीच में से गुजरता होगा। आपका जीवन में ऐसा परेशानी मुसीबत, ऐसा लग रहा है कि इतना आंधी मेरा जीवन में क्यों हो रहा है। ऑल ऑफ सडन, एकदम जल्दी सब कुछ सही चल रहा था, मेरा बिजनेस सही चल रहा था, मेरा परिवार सही चल रहा था और मेरा सेवकाई बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन ऑल ऑफ सडन एकदम जल्दी ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये आंधी क्यों आए, और ये परेशानी, ये जो नुकसान, ये जो मुसीबत, इतना बड़ा समस्या हमारा परिवार में, हमारा बिजनेस में, ये कैसे हुआ है? शायद ये सवाल आज शायद आप में से कुछ लोग भी पूछता होगा। ये संदेश आपके लिए है। आज मैं बताने वाला हूं, हमारे जीवन में ऐसा आंधी और तूफान क्यों आते हैं, क्यों ऐसा समस्या आते हैं, क्यों ऐसा परेशानी आते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम बाइबल में से देखें, परमेश्वर का वचन से हम देखते हैं कि परमेश्वर का एक बहुत बड़ा योजना है हम सबका बारे में, आपका बारे में परमेश्वर का एक बहुत बड़ा योजना है। मेरा ब्रदर, मेरा सिस्टर, आपका बारे में प्रभु का बहुत बड़ा एक योजना है। वो हानि का नहीं, वो आशीष का है, परमेश्वर का वायदों का है, परमेश्वर का आशीषों का है। परमेश्वर आपका बारे में सोचते हैं, आने वाले दिनों में परमेश्वर आपका जीवन में बड़े बड़े काम करेंगे। परमेश्वर का योजना का अनुसार आपको आगे चलाते हैं। प्रभु आपसे प्यार करते हैं, हजारों का बीच में से परमेश्वर आपको चुना है। आप साधारण नहीं हैं, चुना हुआ एक प्रजा है, परमेश्वर का याचक, परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ, परमेश्वर का दास और दासी है। आपका बारे में प्रभु का बहुत बड़ा योजना है। आज इस योजना के साथ जब आप आगे जाएंगे, परमेश्वर आपका साथ रहते हैं, लेकिन कभी कभी हम परमेश्वर का योजना से अलग हो जाते हैं। हम परमेश्वर का आज्ञा को पालन नहीं कर पाते हैं, इसलिए कभी कभी आंधी और तूफान हमारा जीवन में आते हैं, याद करवाने के लिए कि तुम साधारण नहीं है, तुम्हारे अंदर प्रभु का योजना है, प्रभु का आज्ञा को मान लो, इसलिए ये आंधी आया है तुम्हारा जीवन में।
परमेश्वर का रास्ता से जब हम हटकर अपना मर्जी का अनुसार जब हम चलना शुरू करते हैं, ऐसा आंधी और तूफान परमेश्वर ले आते हैं ताकि हम परमेश्वर का प्रेम को, परमेश्वर का योजनाओं को हम समझ सकें, परमेश्वर का आज्ञाकारी फिर से हम बन सकें, परमेश्वर का सेवकाई हम कर सकें। बाइबल में सबसे बड़ा एक उदाहरण है योना। योना एक पुस्तक भी है, योना का पुस्तक। बहुत बड़ा एक भविष्यवाणी करने वाला, नबूवत करने वाला परमेश्वर का एक अभिषेक दास था। एक बार परमेश्वर ने उनसे कहा, मेरा दास योना उठो और निनवे कर शहर का ओर जाओ, वहां जाकर प्रचार करो, भविष्यवाणी करो, इस शहर को मैं नाश करने वाला है, क्योंकि इस शहर का लोगों ने मुझको छोड़ दिया है। यह सुनकर योना तो डर गया। हे परमेश्वर, ये तो कैसे कर सकते हैं? वहां का लोग इतना सही है नहीं है। अगर मैं जाकर यह भविष्यवाणी किया, अगर मैं जाकर वहां जाकर ऐसा प्रचार किया, वहां का लोग मुझको मारेंगे, दौड़ाएंगे, मेरा बुरा हाल करवाएंगे। इसलिए योना ने अपना मन में एक ऐसा विचार किया, मैं तो सेवकाई तो करूंगा, भविष्यवाणी तो करूंगा, प्रचार तो करूंगा, लेकिन निनवे पर नहीं। परमेश्वर ने कहा कि भाई निनवे में जाओ, प्रचार करो। मैं सोच रहा है कि शायद तरसिस, वो जो दूसरा शहर है, वो सही है मेरे लिए। उन्होंने क्या किया, योना ने निनवे में नहीं गए और वो तरसिस जाने के लिए वहां आकर एक नाव में बैठा। वो तरसिस जा रहा है। देखो परमेश्वर का योजना क्या था, निनवे में जाओ, प्रचार करो, वहां तुम्हारे लिए बड़ा चमत्कार है। लेकिन योना ने अब क्या बोल रहा है कि नहीं, मैं शायद तरसिस में जाकर प्रचार करूंगा, परमेश्वर शायद मेरा साथ रहूंगा। नहीं नहीं, जब तुम परमेश्वर का योजना से, परमेश्वर का रास्ता से हटकर अपना मर्जी का अनुसार जब तुम तुम्हारा जीवन को आगे चलाना शुरू करते हैं, तुम्हारा सेवकाई करना शुरू करते हैं, वहां तुम्हारा नुकसान का शुरुआत होना शुरू होते हैं। और जैसे वो तरसिस जाने का नाव पर बैठा, वहां क्या हुआ, वहां हम देख सकते हैं योना 1:4, योना का पुस्तक 1:4 में, तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पर था। यह लिखा हुआ, तब परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी। ऐसा लग रहा है कि नाव अभी डूबने वाला है। भाइयों बहनों, क्यों इतना सारे लोग उस नाव पर है? एक आदमी का कारण, वहां बहुत बड़ा आंधी आया, क्योंकि परमेश्वर है योना तुमसे प्यार करते हैं, वापस परमेश्वर का योजनाओं में ले आने के लिए, वापस प्रभु का सेवकाई में ले आने के लिए, वापस तुमको परमेश्वर का उस बड़ा अभिषेक का सेवकाई करवाने के लिए परमेश्वर ने इस आंधी तुम्हारा जीवन में भेजा है। जब हम परमेश्वर का रास्ता से अलग होकर अपना मर्जी के अनुसार जाते हैं, भाइयों बहनों, ये आंधी हमारे जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हम वापस परमेश्वर का सेवकाई में, वापस परमेश्वर का उस अनुग्रहित जीवन में, जीवन का उस सेवकाई में आए। ये परमेश्वर हमको याद करवाते हैं। ये हमको डुबाने के लिए नहीं, हमको हानि करने के लिए नहीं, हमको आशीष देने के लिए, हमारा सेवकाई को आशीष देने के लिए। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा एक अभिषेक किया हुआ एक हालेलुया सेवकाई हमारा जीवन में प्रभु देना चाहते हैं। फिर से प्रभु हमको इस्तेमाल करना चाहते हैं। आज मेरा वचन सुनने वाला भाइयों बहनों, क्या ये आंधी आपका जीवन में हो रहा है? ऐसा तूफान हो रहा है, पता नहीं क्यों मेरा आत्मिक जीवन हिला दिया है, क्यों मेरा परिवार में, मेरा सेवकाई में, जॉब में ऐसा क्यों परेशानी हो रहा है? आपको सोचना पड़ेगा, हे प्रभु, ये आपका वायदाओं को पूरा करने के लिए, आपका सेवकाई को पूरा करने के लिए परमेश्वर याद करते हुए आपको वापस बुला, लौट कर आओ, पिता तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। आज अगर ऐसा कोई ये वचन सुनने वाला मेरा भाइयों बहनों, शायद पहले परमेश्वर से आप प्यार करता था, परमेश्वर का सेवकाई करता था, चर्च में जाता था, गवाही बोलते थे, प्रार्थना करते थे, आराधना करते थे, वचन सुनते थे, लेकिन आज आप परमेश्वर का वचन से दूर हो गया है, परमेश्वर से अलग हो गया है, इसलिए आज तुम्हारा जीवन में यह आंधी आया है। यह प्रचार के द्वारा भविष्यवाणी का यह संदेश मैं आपको सुना रहा हूं। परमेश्वर आज आपसे प्यार करते हैं, परमेश्वर आपसे यही वचन दे रहा है, लौट कर आओ मेरे पास, फिर से मैं तुमको सामर्थ दूंगा, फिर से मैं तुमको अभिषेक करूंगा, फिर से मैं तुमको तैयार करूंगा, मैं तुमको इस्तेमाल करूंगा, लेकिन तुम लौट कर आओ।
इसलिए ये आंधी आया। ऐसा परेशानी अगर आपका जीवन में आया है, ये परमेश्वर का एक बुलाहट आज आपका जीवन में आ रहा है। क्या है बुलाहट? लौट कर आओ, मैं फिर से तुमको इस्तेमाल करने वाला, मैं फिर से तुमको आशीष देने वाला परमेश्वर, मैं तुमको आशीष देने वाला परमेश्वर। ये परमेश्वर का संदेश सुनकर मेरा भाइयों बहनों, ये टेलीविजन के द्वारा, यूट्यूब चैनल के द्वारा ये संदेश देख रहा है, परमेश्वर का ये बहुत बड़ी ये आशीष का संदेश आज आपका पास आ रहा है। सुधार लो, अपना जीवन को बदल दो, पश्चाताप कर लो और इस अनुशासन में आओ, परमेश्वर का अनुशासन में आओ। योना, परमेश्वर तुमको बुला रहा है। आपको पता है योना का कहानी बाद में क्या होता है? योना पश्चाताप करते हैं और योना को फिर से परमेश्वर निनवे में भेजते हैं, वहां जाकर प्रचार करते हैं। वहां का सारे लोग प्रभु का वचन योना से सुनकर मन फिराते हुए, पश्चाताप करते हुए परमेश्वर का पास आते हुए परमेश्वर का आशीष प्राप्त करते हुए हम देख सकते हैं। सबसे पहले आंधी और तूफान हमारा जीवन में इसलिए आते हैं कि हमको परमेश्वर का अनुशासन में, हमको सुधारने में, परमेश्वर का योजनाओं में ले आने के लिए इस आंधी और तूफान हमारा जीवन में आते हैं। हर आंधी और तूफान का अलग अलग कारण हो सकते हैं। ये कारण ये हो सकते हैं आपको सुधारने के लिए, आपको वापस ले आने के लिए, आपको आशीष देने के लिए परमेश्वर का इस जो प्रक्रिया है आपका जीवन में हो रहा है। इसलिए आज अपना जीवन को प्रभु का हाथ में दे, पश्चाताप का साथ परमेश्वर का पास लौट कर आए। आज का ये दिन आपका जीवन में एक शुरुआत होगा, एक आनंद का शुरुआत, आशीष का शुरुआत, छुटकारा का बहुत बड़ा परमेश्वर का कार्य का शुरुआत होगा। आज का दिन से परमेश्वर आपको आशीष देंगे। और दूसरा हम देख लेंगे ये आंधी और तूफान मेरा जीवन में क्यों आते हैं। दूसरा है हमारा रास्ता से रुकावटों को हटाने के लिए। हमारा रास्ता से रुकावटों को हटाने के लिए कभी कभी परमेश्वर आंधी और तूफान को भेजते हैं। उसको एक वचन पढ़ेंगे, निर्गमन 14 अध्याय उसका 21 आयत, निर्गमन 14 का 21, वहां ऐसा लिखा हुआ है, और मूसा ने अपना हाथ समुद्र का ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को 2 भाग कर कर जल ऐसा हटा दिया जिससे कि उसके बीच सूखी भूमि हो गई। और यहां लिखा हुआ है जब परमेश्वर का लोग मिस्र देश छोड़कर कनान देश का ओर जा रहा था, तब उनका बीच में क्या आ गए? लाल समुद्र। लाल समुद्र बहुत बड़ा एक समुद्र का किनारे आकर ये 26 लाख लोग मूसा का दीनदा में खड़े हैं। अभी उनको पता नहीं अगर पीछे जाए तो फरो और मिस्री का लोग उनको मारने के लिए इंतजार कर रहा है। आगे जाने के लिए रास्ता है ही नहीं, आगे तो लाल समुद्र है। जब परमेश्वर का लोगों का बीच में ऐसा एक समस्या आया, अपने आप को उससे कुछ कर नहीं पाएगा, यहां ऐसा एक परिस्थिति आया, ना मूसा ना वहां खड़ा हुआ इस कोई भी लोग, वहां उनका कोई भी हाल उनका सामने है नहीं है। तब ये लोगों ने परमेश्वर से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना किया, परमेश्वर से कहा, हे प्रभु आपका वचन सुनकर हम निकले हैं, आपका वायदा के अनुसार हम आगे जा रहा है, लेकिन देख हमारा आगे ये क्या हुआ, रुकावट है, आगे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, सारे रास्ते बंद है प्रभु, ना हम पीछे जा सकते हैं ना आगे, ये कैसे परिस्थिति में हम फंस गए। तब परमेश्वर ने रात भर एक बहुत बड़ा आंधी तूफान वहां चलाया। पूरा रात भर आंधी हो रहा है, तूफान हो रहा है, लोग शायद नहीं देख पा रहा है, लेकिन परमेश्वर अपना कार्य कर रहा है। आपको पता है उस लाल समुद्र को 2 भाग कर कर परमेश्वर का लोगों को परमेश्वर ने रास्ता तैयार किया। कभी कभी इसलिए आंधी और तूफान आता है और कभी कभी हम देख नहीं सकता, परमेश्वर पीछे कार्य कर रहा है आपका रुकावटों से आपको आजाद करने के लिए, आपका रुकावटों को हटाने के लिए परमेश्वर कभी कभी ऐसा आंधी और तूफान भेजते हैं। जब आपका जीवन में ऐसे आंधी और तूफान आते हैं, मन में ये बोलना, परमेश्वर मेरा जीवन में कुछ ना कुछ काम कर रहा है। जिस प्रकार सोना को उस बड़ा प्रोसेस के द्वारा जब आप शुरुआत करते हैं, सोना बिल्कुल काला होता है, वो प्रोसेस के द्वारा बहुत जो आग का भट्टी में डालकर जब सोना को आगे ले आते हैं, कितना चमकते हुए सोना, कीमती सोना हम देख सकते। इसी प्रकार आपका जीवन में जब परमेश्वर कार्य करते हैं, कभी कभी हम देख नहीं पाता, इसलिए कि आगे आगे परमेश्वर कार्य करते हुए आपका जीवन को रुकावटों को हटाते हुए आपको बाहर ले आने के लिए ये आंधी आया है।
है। आपका जीवन में आपके लिए एक रास्ता परमेश्वर तैयार कर रहा है। आज शायद ये वचन सुनने वाले मेरे भाइयों बहनों, आप ऐसा सोच रहे होगा, मेरा जीवन में ये कैसे हुआ है, सारे रास्ता बंद नजर आ रहा है, काम तो करते हैं, जॉब तो करते हैं, बिजनेस तो करते हैं, क्यों मेरा जीवन में कुछ फायदा है नहीं है, सारे जीरो जीरो, नुकसान, समस्या, मुसीबत, आंधी और तूफान, ये रास्ता आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आपके लिए आज का वचन है, चिंता ना करो, परमेश्वर पूरा रात आंधी और तूफान चला रहा है आपके लिए एक रास्ता तैयार करने के लिए। लाल समुद्र का बीच में मेरा भाइयों बहनों, परमेश्वर का दासों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए जिस प्रकार परमेश्वर ने एक रास्ता खोला, ऐसा ही परमेश्वर आपके लिए आज एक रास्ता खोलने दो। हालेलुया। आज आपका जीवन में परमेश्वर एक बड़ा चमत्कार करने दो, इस लाल समुद्र का दो भाग करने दो, इस आंधी और तूफान चलने दो, ताकि आपका जीवन का सारे रुकावट यीशु के नाम से निकल जाए। आज यह वचन सुनने का समय, इस वचन का सामर्थ्य के द्वारा आपका घर में, आपका परिवार में, आपका सेवकाई में, ओ हालेलुया, आपका फैमिली लाइफ में आज बहुत बड़ा एक छुटकारा का दिन हो, एक आशीष का दिन हो, ये रास्ता यीशु के नाम से खुल जाए। लाल समुद्र आपका सामने एक रुकावट नहीं, एक रास्ता का तौर पर बदला है। आज आपका सामने वो रुकावट है, लेकिन परमेश्वर जब आंधी और तूफान चलाएगा, वो एक बड़ा रास्ता का तौर पर परमेश्वर खोल देंगे। यह आपके लिए परमेश्वर एक बड़ा कार्य कर रहा है। आंधी और तूफान इसलिए आ रहा है, आपका जीवन का सारे रुकावटों को दूर करने के लिए। तीसरा हम देखेंगे क्यों आंधी और तूफान हमारा जीवन में आते हैं। तीसरा बात है, इस सामर्थ और महिमा दिखाने के लिए परमेश्वर अपना सामर्थ दिखाना चाहते हैं। इसी का बीच में से उनको दिखाना चाहता था। ये आंधी इसलिए हो रहा है ताकि तू जान लो, मैं केवल सिर्फ चंगाई करने वाला नहीं, सिर्फ छोटे छोटे चमत्कार करने वाला नहीं, पूरा दुनिया में, पूरा पृथ्वी में, आकाश में, हर जगह में मेरा अधिकार है। आंधी और तूफान, समुद्र मेरा वचन को मानते हैं। इस बात को उनको दिखाना चाहता था। उस बात को परमेश्वर इस शिष्य को सिखाना चाहता था, इसलिए इस आंधी को हम देख सकते हैं। और कभी कभी हमारा जीवन में ऐसा परेशानी, मुसीबत आते हैं, ऐसा एक समस्या हमारा जीवन में आते हैं, ऐसा आंधी और तूफान जैसे हमारा जीवन में आते हैं, हमको समझ नहीं आता, लेकिन उसका पीछे परमेश्वर का एक योजना है। एक बहुत बड़ा मुसीबत हमारा जीवन में आया, बहुत बड़ा परेशानी आया, ताकि आप ज्यादा प्रार्थना करें, ज्यादा उपवास करें, ज्यादा परमेश्वर का वचन को ग्रहण करें, ज्यादा परमेश्वर का पास निकट आए, ताकि परमेश्वर का महिमा को आप देख सके, परमेश्वर का चमत्कारों को आप देख सके, परमेश्वर का आशीषों को आप देख सके। भाइयों बहनों, बहुत सारे गानाएं आया है, लोग जब उनका सबसे बड़ी मुसीबतों से गुजरा है, बहुत अच्छा प्रचार उसी व्यक्ति से आया है जो सबसे बड़ी मुसीबत, परेशानियों से गुजरा है, और बहुत अच्छा प्रार्थनाएं। हालेलुया। हन्ना का बारे में हम देख सकते हैं, जीवन में इतना बड़ा परेशानी, आंसुओं के साथ, परिवार में कोई शांति नहीं, और लड़ाई झगड़ा, और इस प्रकार का समस्या में दिल टूटते हुए उन्होंने प्रार्थना किया। परमेश्वर एक सामुएल बालक का आशीष उनको दिया। हाजरा ने प्रार्थना किया दिल से, उस आंधी, उस तूफान का बीच में दिल टूटते हुए उन्होंने प्रार्थना किया। हाजरा का परमेश्वर उनके लिए एक रास्ता खोला। बाइबल में तो कितना सारे उदाहरण हम देख सकते हैं। जब हम आंधी और तूफान का बीच में से गुजरते हैं, परमेश्वर आपका महिमा को आपको दिखाना चाहते हैं, आपका विश्वास को मजबूत करना चाहते हैं। और ये लोग आकर कहते हैं, प्रभु हम नाश हो रहा है, हम नाश हो रहा है। आपका असलियत, आप कौन है? आप शायद 25 साल से, 50 साल से, 30 साल से, 15 साल से, 6 महीने से विश्वास में है, प्रभु का पास आते हैं। आपका विश्वास का असलियत कब पता चलेगा? पता है कब? जब आंधी और तूफान आएगा। ये आंधी और तूफान आने से पहले चेले क्या बोलते थे? प्रभु जो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, प्रभु तुम बहुत बड़ा परमेश्वर है, तू सृष्टि करने वाला है। बहुत बड़ा बड़ा बात परमेश्वर का बारे में बोलते थे, बहुत बड़ा गवाही बोलते थे, बहुत बड़ा बड़ा अचंभित बात बोलते थे। लेकिन यहां अब जब आंधी और तूफान आने का समय क्या कहते हैं पता है? प्रभु हम नाश हो रहा है, आप हमारे बारे में कोई चिंता क्यों नहीं करते? आपका आत्मिकता का असलियत जब आप कोई ऐसा आंधी और तूफान से गुजरते हैं तब पता चलेगा। बाकी सारे एक नाटक होते हैं। चर्च में आते हैं, बस अच्छा अच्छा कपड़ा पहनकर आते हैं, ऐसा करते हैं कि ऐसा दिखाते हैं कि मैं बहुत अच्छा विश्वासी हूँ, मैं बहुत अच्छा पास्टर हूँ, मैं बहुत बड़ा संत हूँ, मैं बहुत बड़ा भविष्यवक्ता हूँ, मैं बहुत बड़ा प्रेरित हूँ।
इसी प्रकार का बात कर कर आते हैं। वो तो सारे कर सकते हैं, ये शिष्य भी पहले ऐसा ही करते थे। लेकिन जीवन में जब आंधी और तूफान आते हैं, इसी प्रकार का बात आता है, तब आपका दिल का, आपका मन का बात बाहर निकल कर आएगा। तब सुनना है। जब आपका जीवन में इतना बड़ा मुसीबत समस्या होगा, तब आप क्या बोलेगा, वही है आपका सच्चा आत्मिकता। अगर आप कहेंगे कोई बात नहीं, इस आंधी और तूफान में भी मुझको बचाने वाला मेरा प्रभु यीशु मसीह है, मेरा नाव पर वो है, चाहे वो सो रहा हो, शायद वो बैठ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक प्रभु यीशु मेरा नाव पर है, मैं नाश नहीं होगा। यही तो असलियत आत्मिकता है भाइयों बहनों। आप छोटी सी आंधी और तूफान आने का समय क्या बोल रहा है, प्रभु हे स्वामी, हम नाश हो रहा है, आप हमारे बारे में सोचते नहीं। देखो आप सो रहा है, आप क्यों प्रार्थना नहीं सुनते, आप क्यों मेरा ये प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया। इसी प्रकार का बात मार्था का जैसे, अगर आप यहां होता मेरा भाई नहीं मरना था। इसी प्रकार का बातें हमारे जीवन में आ जाते हैं। भाइयों बहनों, चाहे हमारा जीवन में कुछ हो या कुछ नहीं हो, चाहे आंधी हो या आंधी नहीं हो, हमारा आत्मिकता एक जैसे होना चाहिए। क्या है हमारा आत्मिकता? जब तक मेरा नाव पर प्रभु यीशु मसीह है, तब तक मेरा भविष्य प्रभु का हाथ में सुरक्षित है। हाँ, अगर प्रभु आपका नाव पर नहीं है, इस आंधी से, तूफान से आप डूब जाएगा, आप सारे खत्म हो जाएगा। लेकिन इस तूफान का बीच में आपके लिए एक आशा का खबर है, एक शुभ संदेश है। क्या है उस शुभ संदेश? मेरा नाव पर यीशु मसीह है, मेरा जीवन में यीशु मसीह है, मेरा परिवार में यीशु मसीह है, मेरा सेवकाई में यीशु मसीह है। जब तक प्रभु यीशु मसीह मेरा राजा है, मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है, मेरा परमेश्वर है, मेरा जीवन, मेरा परिवार, मेरा बच्चे, मेरा सेवकाई, ओ उस परमेश्वर का हाथ में सुरक्षित है। आपका जीवन में ऐसा विश्वास है? अगर आज ऐसा विश्वास है तो मेरा साथ बोल दीजिए, जब तक प्रभु यीशु मसीह मेरा जीवन में है, तब तक मेरा जीवन प्रभु का हाथ में सुरक्षित है। हालेलुया। जब तक प्रभु यीशु मसीह मेरा जीवन में है, मेरा परिवार, मेरा बिजनेस, मेरा सेवकाई, हालेलुया, उनका पूरा भविष्य मेरा प्रभु का हाथ में सुरक्षित है। इस आंधी का बीच में परमेश्वर मुझको चमत्कार करेगा। इस आंधी का बीच में परमेश्वर अपना महिमा दिखाएगा। इस आंधी का बीच में मेरा परमेश्वर मेरे लिए कार्य करेगा। ये मुझको डुबाने के लिए नहीं, मुझको नाश करने के लिए नहीं, मेरा जीवन में कोई हानि के लिए नहीं, ये वो आंधी और तूफान परमेश्वर का महिमा दिखाने के लिए है। भाइयों बहनों, शैतान बार बार आपको यही बात याद करवाएंगे, तुम तो खत्म हो गया, आगे कोई रास्ता नहीं है, आगे हालेलुया तुम खत्म हो जाएगा, कोई शांति नहीं, ये टूट जाएगा, सारे रुकावट, निराशा ले आएगा। लेकिन उसका बीच में परमेश्वर का वचन को विश्वास करते हुए आपको बोलना है, नहीं शैतान, हालेलुया, क्योंकि मेरा जीवन में प्रभु यीशु मसीह है, मेरा जीवन मैंने प्रभु यीशु मसीह को दिया है, इसलिए कोई हानि मेरा जीवन में होगा नहीं। भजन संगीत 91, हालेलुया, ये सारे वायदा मेरा जीवन में होगा। व्यवस्थावरण 28 का 1 से 14, ये सारे आशीष मेरा जीवन में होगा। हालेलुया, गिनती 6 का 24 से लेकर 26 तक, ये आशीष मेरा जीवन में होगा। यही एक विश्वासी का आशा है, यही एक विश्वासी का विश्वास है, उनका मजबूत विश्वास है। कितना भी आंधी आए, तूफान आए, उनका बीच में आपको चलाने वाला कोई मनुष्य नहीं, सृष्टि करने वाला, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी एल शदाई, हालेलुया, यहोवा यीरे परमेश्वर आपका जीवन को आगे वो चलाएगा, वो आशीष देंगे। इस आंधी और तूफान का बीच में भी परमेश्वर अपना सामर्थ्य को आपको दिखाएगा। हालेलुया। उसके बाद में हम देखेंगे सबसे लास्ट में आंधी और तूफान हमारा जीवन में क्यों आते हैं। परमेश्वर हमको याद करवाना चाहते हैं कि हम परमेश्वर का हाथ का सृष्टि है, परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, मैं तुम्हारा साथ हूं, यह संदेश परमेश्वर हमको दिखाना चाहते हैं। मत्ती 28 का 20 में प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण करने का समय सारे अपने चेलों को बुलाकर कहते हैं, देखो मैं जगत का अंत तक सदैव तुम्हारा संग रहूंगा। जगत का अंत तक प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण, स्वर्ग में जाने से पहले अपने चेलों को कहा, इस दुनिया का अंत तक सदैव लगातार मैं तुम्हारा संग रहूंगा। ये बात हमारे लिए परमेश्वर का एक वायदा है।
प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के लिए प्रभु का एक बहुत बड़ा वायदा है। सदाए चाहे हमारा जीवन में अच्छी बात हो, खुशी हो, आनंद हो, सही हो सब कुछ, उस समय भी प्रभु हमारा साथ है। हमारा जीवन में कठिनाई, मुसीबत, सारे समस्याएं, उसी समय भी प्रभु हमारा साथ है। और यशायाह 41:10 में ऐसा लिखा हुआ है, मत डर क्योंकि मैं तेरा संग हूं, उधर इधर मत देख ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपना धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाल रहूंगा। भाइयों बहनों, ये वचन परमेश्वर हमारे लिए दिया है। कितना भी आंधी आए, तूफान आए, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा साथ हूं। भाइयों बहनों, ये आशीष का वचन मैं आपको सुनाना चाहता हूं। परमेश्वर आपका साथ है। ब्रदर, परमेश्वर आपका साथ है। सिस्टर, परमेश्वर आपका साथ है। मेरा माता पिता, प्रभु आपका साथ है। हर परिस्थिति में प्रभु आपको संभालेगा। परमेश्वर कहता है मेरा हाथों में मैं तुमको संभालूंगा। मैंने एक कहानी सुना है। वो कहानी ऐसा है कि एक आदमी समुद्र का रेता का ऊपर से चल रहा था, सूखा हुआ रेता। जब हम चलते हैं हमारा पैर का निशाना दिखाई देते हैं। वो जो आदमी बहुत अच्छा विश्वासी था, परमेश्वर का एक दास था, और जैसे वो समुद्र का किनारे से प्रार्थना कर चल रहा था, वो पीछे मुड़कर देखा कि मेरा पैर का निशाना देखने के लिए, जैसे वो पीछे मुड़कर देखा 4 निशाना। अगर एक आदमी रेता से चलेगा तो 2 निशाना होना चाहिए, इस पैर का और इस पैर का। जब वो पीछे मुड़कर देखा 4 निशाना, वो तो डर गया। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, मेरा पुत्र, मैं तुम्हारा साथ साथ चल रहा हूं, ये मेरा निशाना है, डरना नहीं, आगे चल, मैं तुम्हारा साथ चल रहा हूं। वो बहुत खुश हो गया, हे प्रभु तू मेरा साथ चल रहा है, हालेलुया, आप मेरा संग है प्रभु, धन्यवाद। आगे चलते चलते बहुत बड़ा ऐसा एक जगह में आ गए, बहुत बड़ा कीचड़, पैर तो बहुत नीचे गहराइयों में फंसते जा रहा था, इतना कीचड़, और बहुत मुसीबत से वो आगे चल रहा था। लेकिन वो पीछे मुड़कर देखा, वो सिर्फ 2 निशाना, पैर का निशाना दिखाई दिया। वो कहने लगा, हे प्रभु ये क्या हुआ, आप मुझको छोड़कर चला गया। जब सही रास्ता से मैं चल रहा था, आप मेरा साथ चल रहा था। जब मैं यहां कीचड़ में फंस गया, बस अभी मेरा पैर का 2 ही निशाना। ये कैसे हुआ? जब मैं मुसीबत में आया, जब मैं परेशानियों में आया, आप मुझको छोड़कर चला गया। अभी मैं यहां स्ट्रगल कर रहा हूं जीवन में। आगे मुश्किल से आगे चलकर आगे गए, और फिर से अच्छा रहता आगे, और चलने लगा, और मुड़कर देखा, आपको पता है क्या देखा? 4 निशाना। तो वो बोला कि हे प्रभु ये कहां की बात है, जब मैं सही तौर पर चल रहा हूं आप मेरा साथ आया, जब मैं कीचड़ में फंस गया था आप मुझको छोड़कर चला गया, आप फिर से 4 निशाना देख रहा हूं मैं, फिर से आप मेरा साथ चल रहे हो प्रभु। जब अच्छी जीवन में अच्छी बातें आते हैं आप मेरा साथ, नहीं तो मुझको छोड़ते हो। तब परमेश्वर आराम से उनसे कहा, बेटे तू सही बोला, जब तू सुखी हुई रेता से चल रहा था मैं तुम्हारा साथ था, लेकिन जैसे तू कीचड़ में पैर रखा मैं जान लिया था यहां तुम नाश हो जाएंगे, इसलिए वो जो निशाना, पैर का निशाना तूने देखा है वो तुम्हारा नहीं, वो मेरा था। परमेश्वर ये संदेश बताने के लिए कि मैं तुम्हारा साथ हूं। क्या यह संदेश आपने आशीष पाया है? जरूर हमारे पास आप फोन करें। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो जरूर आप फोन करें, लेटर लिखें और हमारे साथ कांटेक्ट करें। आपका प्रार्थना विषय जरूर हमारे साथ बताएं। इस सेवकाई को आप मदद करना चाहते हैं, क्योंकि अलग अलग भाषाओं में सेवकाई हालेलुया हम ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं अलग अलग चैनलों के द्वारा। अगर आप मदद करना चाहते हो, इस नीचे हुए इस गूगल पे नंबर पर आप अपना सहायता को, आशीषों को भेज सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं आज मेरा भाइयों और बहनों के लिए, मेरा माता पिताओं के लिए, सबको आशीष दे परमेश्वर, सबका जीवन में आप कार्य करें परमेश्वर। अगर किसी का भी जीवन में ऐसा आंधी और तूफान हो रहा है, ऐसा समस्या मुसीबत में वो फंसा हुआ परमेश्वर, आप रास्ता खोल, इस रुकावटों को दूर करना मेरा परमेश्वर। हालेलुया, आपका महिमा को आप दिखाएं परमेश्वर। हम जानते हैं आप हमारा साथ है। सबका परिवार में, सबका जीवन में आशीष करें यीशु का नाम में। ये सारे भाइयों को, बहनों को आत्मिकता में, हालेलुया, आर्थिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, हर जगह में परमेश्वर आशीष दे यीशु का नाम है। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारा प्रार्थना को सुना, प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।